तो चलिए अब करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। देखिए, लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी आज अपना घोषणा पत्र जारी करने वाली है। दिल्ली में पीएम नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा, अमित शाह और मैनिफेस्टो कमेटी के अध्यक्ष राजनाथ सिंह घोषणा पत्र जारी करेंगे। बीजेपी ने इसे संकल्प पत्र का नाम दिया है, जिसमें बीजेपी मोदी की गारंटियों पर फोकस करेगी। तो आज भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ा दिन है। आज भारतीय जनता पार्टी लोकसभा 2024 चुनावों के लिए अपना संकल्प पत्र जारी करेगी। इसे दिल्ली स्थित भाजपा हेडक्वार्टर से जारी किया जाएगा और इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद रहेंगे। मैं आपको बता दूं कि पीएम मोदी ने मैनिफेस्टो के लिए 25 जनवरी को सुझाव मांगा था, जिसके लिए उन्हें सुझाव भी मिले। मैं आपको बता दूं कि बीजेपी के मैनिफेस्टो में क्या क्या संभावना है कि उनको शामिल किया जा सकता है। सबसे पहले तो आप ये ग्राफिक्स के जरिए समझिए। सबसे पहले सांस्कृतिक राष्ट्रवाद पर फोकस हो सकता है भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र में। इस घोषणा पत्र को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से संकल्प पत्र नाम दिया गया है। ऐसे में जिन चीजों पर फोकस होगा उसमें सांस्कृतिक राष्ट्रवाद पर फोकस हो सकता है। साथ ही साथ प्रधानमंत्री मोदी की 4 जातियां जो है, ज्ञान जिसे कहते हैं, गरीब, युवा, अन्नदाता, नारी, उन 4 जातियों पर भी फोकस रहने वाला है भारतीय जनता पार्टी का। अगर मैं मैनिफेस्टो की थीम की बात करूं तो मैनिफेस्टो की थीम 2047 तक विकसित भारत की थीम रखी जा सकती है। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने भी 5 अप्रैल को अपना मैनिफेस्टो जारी किया था। इसमें कांग्रेस पार्टी ने 5 न्याय 25 गारंटी का ये उम्मीद जगाई थी देशवासियों के बीच। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी का मैनिफेस्टो उसके टक्कर का हो सकता है। देखिए, जो 5 न्याय कांग्रेस पार्टी ने अपनी मैनिफेस्टो में जिक्र किया, उसमें युवा न्याय, नारी न्याय, किसान न्याय, श्रमिक न्याय और हिस्सेदारी न्याय का जिक्र किया गया है। ये वो 5 न्याय है जो कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में जारी किए थे। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी का जहां आज घोषणा पत्र जारी होना है, उसमें ये कयास लगाए जा रहे हैं कि जो 4 जातियां हैं प्रधानमंत्री मोदी की, ज्ञान जिसे कहते हैं, गरीब, युवा, अन्नदाता, नारी, उन पर फोकस हो सकता है इस घोषणा पत्र में। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में क्या क्या बदला वो भी हम आपको समझाते हैं। 2024 में अग्निपथ योजना रद्द कर दी गई, जबकि 2019 में बजट बढ़ाने का वादा किया था। तो ये सब आप कांग्रेस मैनिफेस्टो का जिक्र करना तो यहां लाजमी हो जाता है, क्योंकि कांग्रेस अपना मैनिफेस्टो जारी कर चुकी है, उस पर सियासत भी गरमाई। लेकिन फिलहाल जो चेंजेस कांग्रेस के मैनिफेस्टो में रहे 2019 के चुनावों को देखते हुए, 2024 के चुनावों को देखते हुए, वो ये है कि 2019 में बजट बढ़ाने का वादा किया गया था, वहीं 2024 में अग्निपथ योजना रद्द होगी, ऐसा बताया जा रहा है। इसी के साथ साथ अगर मैं कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो की बात कर ही रही हूं तो आपको बता दूं कि जाति जनगणना कराने का वादा भी कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में शामिल किया है। साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि आरक्षण की सीमा बढ़ाकर 50% कर देंगे, युवाओं को नौकरी देंगे। ऐसे तमाम वादे कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो में किए गए। साथ ही साथ 5 न्याय की गारंटी भी दी गई। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र जारी होगा। बीजेपी आज 2024 के लोकसभा चुनावों के लिए गारंटियों का पिटारा खोलने वाली है। बीजेपी अपना घोषणा पत्र जारी करेगी, जिसको संकल्प पत्र का नाम दिया गया है। इसे दिल्ली के बीजेपी हेडक्वार्टर से जारी किया जाएगा। इस दौरान पीएम नरेंद्र मोदी, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद रहेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी ने मैनिफेस्टो के लिए 25 जनवरी 2024 को जनता से सुझाव मांगे थे। पार्टी को भी जनता ने दिल खोलकर सुझाव दिए और पार्टी को करीब 15 लाख सुझाव मिले। इन्हीं सुझावों के आधार पर बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र तैयार किया है। बीजेपी का घोषणा पत्र सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, मोदी की गारंटी, विकसित भारत 2047 पर आधारित होगा। पार्टी संकल्प पत्र में वही घोषणाएं और वादों को शामिल करेगी जो पूरे किए जा सके। ये घोषणा पत्र विकास, समृद्ध भारत, महिलाओं, युवाओं, गरीबों और किसानों पर केंद्रित होगा। बीजेपी ने 30 मार्च को मैनिफेस्टो कमेटी का ऐलान किया था। कमेटी में कुल 27 मेंबर हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस कमेटी के अध्यक्ष हैं, वहीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संयोजक और पीयूष गोयल सह संयोजक हैं।
इसके अलावा कमेटी में 4 राज्यों के सीएम भी शामिल हैं। मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव, असम के सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा, गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल और छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय कमेटी का हिस्सा हैं। इधर कांग्रेस भी 5 अप्रैल को अपना घोषणा पत्र जारी कर चुकी है, जिसे न्याय पत्र का नाम दिया गया है। यानी 24 के संग्राम में एक तरफ संकल्प होंगे तो दूसरी तरफ न्याय की बात होगी। जनता तय करेगी वो इनमें से किसे चुनेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। तो कहीं ना कहीं 24 की लड़ाई संकल्प वर्सेस न्याय की होने वाली है। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए मेरे साथ जुड़ गए हैं मेरे सहयोगी सूरज तिवारी भोपाल से और रोहित मिश्रा रायपुर से। सूरज, सबसे पहले मैं आपका रुख करूंगी। आज बड़ा दिन है, मौजूदा केंद्र सरकार का आज घोषणा पत्र जारी होने वाला है, जिसे बीजेपी संकल्प पत्र का नाम दे रही है। ऐसे में क्या बड़ी बातें रह सकती है मैनिफेस्टो की, देश के लिए भी और मध्य प्रदेश के लिए भी, क्योंकि सीएम मोहन यादव भी हिस्सा रहे हैं मैनिफेस्टो कमेटी का। जी देखिए, निश्चित तौर पे अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी का आज कुछ ही समय बाद घोषणा पत्र जारी हो जाएगा। दिल्ली के हेडक्वार्टर से ये घोषणा पत्र जारी होगा, जहां पर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, गृह मंत्री अमित शाह हो, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा हो, राजनाथ सिंह हो, बड़े दिग्गज नेताओं की मौजूदगी में पूरा घोषणा पत्र जारी होगा। जैसा कि आप जानती हैं, घोषणा पत्र का नाम जो है कांग्रेस ने न्याय पत्र दिया है, वैसे ही बीजेपी अपने घोषणा पत्र को संकल्प पत्र बताती है। अगर घोषणा पत्र की बात करें तो बीजेपी पूरे इस संकल्प लेगी मोदी की गारंटी की, जो मोदी गारंटी की बार बार जिक्र किया जाता है, मोदी की गारंटी होगी। विकसित भारत 2047 का संकल्प होगा इस घोषणा पत्र के अंदर, और साथ में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद। भारतीय जनता पार्टी लगातार राष्ट्रवाद की बात करती है, इसलिए सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का भी जिक्र होगा। अगर बात करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, तो आपको याद होगा उन्होंने किसान हो, युवा हो, इन सब के लिए 4 जातियां बताई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि हमारे लिए 4 जातियां हैं, नारी शक्ति, युवा शक्ति, किसान, और किसानों को भी साथ में सम्मिलित किया जाएगा। एमएसपी एक बड़ा मुद्दा है कांग्रेस के लिए। आपने देखा कि कांग्रेस जिस तरह से घोषणा पत्र जारी की, 5 तारीख को कांग्रेस का पूरा घोषणा पत्र जारी हुआ, उसमें कांग्रेस ने 5 गारंटियां दी। 5 गारंटियों में उन्होंने कहा है कि हम एमएसपी के लिए कानून बनाएंगे। राहुल गांधी लगातार जातिगत जनगणना की बात करते हैं, जातिगत जनगणना की बात कही गई है। अग्निवीर योजना की लगातार कांग्रेस हर मंच पे बात करती है। कांग्रेस का कहना है कि हमारी सरकार बनेगी तो हम अग्निवीर योजना बंद करेंगे। महिलाओं को 1 लाख रुपए देने की बात कही गई, युवाओं को भी रोजगार। ऐसे तमाम बड़े मुद्दे हैं जो कांग्रेस के जो न्याय पत्र है, जिसे न्याय पत्र नाम दिया गया है, उसमें है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी का सीधा कहना है, भारतीय जनता पार्टी का जो फोकस है वो उस पर है कि जो हम गारंटियां पूरी कर सके, जिन वो संकल्प पत्र में वो गारंटियां दी जाएंगी जिसे पूरी किया जा सके। आपने देखा है कि विगत अगर 2014 उनका मैनिफेस्टो पहले ही जारी किया जा चुका है, न्याय पत्र जैसा कि आप कह रहे हैं नाम दिया गया है। ऐसे में संकल्प पत्र किन संकल्पों पर आधारित हो सकता है? क्या पीएम की 4 जातियां ज्ञान, उस पर फोकस रहेगा? रोहित। बिल्कुल, देखिए अंजलि, ज्ञान पर विशेष तौर पर फोकस देगा और ज्ञान के माध्यम से जो आगामी समय पर जो चुनाव होना है उस पर भारतीय जनता पार्टी जा रही है। और पिछले चुनावों की बात की जाए तो विधानसभा में 3 जगहों पर, जैसे छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान पर, इसी ज्ञान के माध्यम से बड़ी जीत मिली थी। तो ऐसे इसके बाद में ये घोषणा पत्र अहम हो जाता है। और इसके अलावा और बात कर ले तो आगामी समय पर जो चुनाव है, लोकसभा का चुनाव है, देश का सबसे बड़ा चुनाव है, उसके लिए जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने कई दिनों तक जो है वो मेहनत की है। सड़क पर भी जो है वो उनकी गाड़ियां दौड़ी थी, रथ दौड़ी थी, और वीडियो के माध्यम से वो लगातार सुझाव मंगा रहे थे। और सुझाव एक बड़ा अहम मुद्दा रहा है। सुझावों के लिए विशेष तौर पर छत्तीसगढ़ की बात कर लूं मैं तो एक अभियान चलाया गया था। जगह जगहों पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सुझाव एकत्रित कर रहे थे, और सुझाव एकत्रित करने के बाद में सीएम विष्णुदेव साय को दिया जाता था, क्योंकि सीएम विष्णुदेव साय मैनिफेस्टो कमेटी के जो है वो सदस्य भी हैं। तो ऐसे में वो जो है वो केंद्र तक के, राजनाथ सिंह तक ये सुझाव पहुंचाते थे। तो बड़ा अभियान छेड़ा गया था। और जिस प्रकार से आगामी समय पर चुनाव है उसके लिए एक महत्वपूर्ण चीज ये है कि जिसपे विशेष तौर पर अन्नदाताओं पर फोकस दिखाई दे सकता है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना जो है वो राशि जो है उसको बढ़ाने की घोषणा एक तरह से हो सकती है। इसके अलावा आयुष्मान योजना जो है एक प्रमुख योजना है और बड़े स्तर पर लोगों को ये जो है असर करती है, लोगों को इससे सहयोग मिला है। पिछले दिनों हमने देखा है कि आयुष्मान योजना से कई गरीब मध्यम वर्गीय परिवार के लोगों का इलाज भी जो हुआ है। तो आयुष्मान योजना की भी राशि जो है वो बढ़ाई जा सकती है। युवा
युवाओं पर विशेष तौर पर फोकस होगा और युवाओं को लेकर, क्योंकि कांग्रेस लगातार जो है भारतीय जनता पार्टी को घेर रही है, लाख नौकरी करने की जो बात है वो कह रही है कि जो नौकरी करने का वादा पिछले घोषणा पत्र में किया गया था वो वादा पूरा नहीं किया जा सका। तो एक बार फिर से युवाओं के लिए एक बड़ा वर्ग जो है, क्योंकि युवाओं का आता है, तो उनके लिए विशेष तौर पर फोकस दिख सकता है। और इसके अलावा जो 2 राज्यों पे महिलाओं के लिए राशि देने का प्रावधान किया है, छत्तीसगढ़ में महतारी वंदन योजना के तहत राशि दी जाती है, इसके अलावा मध्य प्रदेश में लाडली बहना के तहत में जो राशि दी जा सकती है, तो ऐसी ही राशि देने का प्रावधान केंद्र के बिल्कुल, क्योंकि बेरोजगारी का मुद्दा कांग्रेस पार्टी की तरफ से उठाया जा रहा है, उस पर खास फोकस था कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र में, तो ऐसे भारतीय जनता पार्टी का भी उस पर फोकस दिख सकता है, यही कह रहे हैं आप। अच्छा, आप किसानों की बात कर रहे थे, आज पीएम का मध्य प्रदेश में दौरा भी है, घोषणा पत्र जारी होने के तुरंत बाद। ऐसे में क्या मायने होंगे, क्योंकि जो दर्शन सिंह चौधरी नर्मदापुरम पे परी आ रहे हैं पीएम मोदी, वो भी किसान बैकग्राउंड से आते हैं। सूरज, ये देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा किसानों की बात करते हैं। आप देखिए कि किस तरह से किसानों को 6,000 रुपए किसान सम्मान निधि योजना के तहत दिए जाते हैं, और साथ में घोषणा पत्र में भी अगर आपको बताएं तो किसानों का जिक्र रहेगा, क्योंकि किसान एक बड़ा मुद्दा, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, उनके लिए हमेशा रहते हैं। एमएसपी एक बड़ी मांग है, एमएसपी को लेकर भी बड़ी बातचीत होती रहती है। ऐसे में देखना ये होगा कि एमएसपी को लेकर भी क्या घोषणा पत्र में जिक्र होता है, क्योंकि कांग्रेस के अगर घोषणा पत्र की बात करें तो उन्होंने एक बड़ी गारंटी ये भी है कि हम एमएसपी को लेकर नया कानून बनाएंगे। ऐसी कांग्रेस में के घोषणा पत्र में कई बातें हैं। ऐसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले घोषणा पत्र जब दिल्ली हेडक्वार्टर में जारी होगा, उसके तुरंत बाद प्रधानमंत्री मोदी का मध्य प्रदेश दौरा भी है आज, और होशंगाबाद आएंगे। दर्शन सिंह चौधरी यानी होशंगाबाद यानी नर्मदापुरम आएंगे और दर्शन सिंह चौधरी के लिए वोट के लिए अपील करेंगे। और वो जो दर्शन सिंह चौधरी की जो बात आप कर रही हैं, वो जो किसान बैकग्राउंड से आते हैं, किसान परिवार से आते हैं। ऐसे में बड़ी बात यह रहेगी कि जैसे ही पहले मंच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रैली करेंगे तो ये जरूर है कि घोषणा पत्र का जिक्र करेंगे। साथ में घोषणा पत्र का जिक्र तो लाजमी है, आज बड़ा दिन है, घोषणा पत्र आज भारतीय जनता पार्टी का आएगा। ऐसी खबरें हैं ना कि सुझाव भी मांगे गए थे घोषणा पत्र को तैयार करने के लिए। ऐसे में 15 लाख से ज्यादा सुझाव भी मिले हैं भारतीय जनता पार्टी को। क्या लगता है उसी आधार पर थीम रहेगी मैनिफेस्टो की? रोहित, बिल्कुल, देखिए, न्याय वर्सेस संकल्प दिखाई दे रहा है, जहां पर कांग्रेस न्याय की बात कर रही है। अभी देखा था हमने कि पदयात्रा जो है वो कांग्रेस की ओर से निकाला गया था, वहीं पे भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि हम अगले 5 सालों के लिए संकल्प लेने वाले हैं, और जो हमारा टाइमिंग है वो ज़्यादा है, और 2047 के विज़न को हम साथ पर रख के, सामने रख के जो है ये तमाम संकल्प लेंगे, और जो घोषणाएँ पूरी की जा सके, युवाओं के साथ न्याय हो, महिलाओं के साथ में जो है उनके लिए कुछ ना कुछ बड़ी बातें हो, अन्नदाता के लिए हो, इसके अलावा जो प्रबुद्ध वर्ग है उन तमाम लोगों के लिए कुछ खास होना चाहिए। इसी के लेकर जो है लगातार सुझाव मांगे थे। और छत्तीसगढ़ की बात करूं तो छत्तीसगढ़ से ही लगभग 1 लाख से ज्यादा सुझाव गए थे। जगह जगह पर बूथ से लेकर मंडल स्तर से लेकर विधानसभा, लोकसभा स्तर पर जो है वो सुझाव एकत्रित किए जा रहे थे। यहां तक कि भारतीय जनता पार्टी और युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने घर घर तक जाकर जो है वो सुझाव मांगा था, सुझाव एकत्रित किया था। सुझाव एकत्रित करने के बाद एक विस्तृत रिपोर्ट बनाई गई थी, और रिपोर्ट को जो है वो पेश किया गया था, आगे भेजा गया था। दिल्ली में जो मैनिफेस्टो कमेटी है वहां तक ये भेजा गया था। तो निश्चित तौर पर एक एक वर्ग के पास जाकर, आम आदमी के पास जाकर और समाज के निचले स्तर तक जाकर अगर सुझाव मांगा जाता है तो उसकी झलक जो है वो साफ तौर पर मैनिफेस्टो पे देखने को मिलने वाली है। और तमाम वर्ग, क्योंकि छत्तीसगढ़ में आदिवासी बहुल क्षेत्र है, तो आदिवासियों के लिए भी कुछ न कुछ इस घोषणा पत्र पे खास रहने वाला है। कोई बड़ी घोषणा इनके लिए भी देखी जा सकती है। और भारतीय जनता पार्टी का संकल्प रहता है सबका साथ सबका विकास, तो हर वर्ग को साधने की कोशिश रहेगी इस घोषणा पत्र में। मैं बात कर रही थी थीम की, एक बात निकल कर आ रही है कि 2047 तक विकसित भारत, इस थीम पर आधारित हो सकता है भारतीय जनता पार्टी का इस बार का घोषणा पत्र। सूरज, जी देखिए अंजलि, आपको बता दें कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी हर जगह पर ये संकल्प लेती है, और वो ये कहते हुए, भारतीय जनता पार्टी जो नेता हैं वो ये कहते हुए नजर आते हैं कि 2047 तक भारत को विकसित भारत का संकल्प हमने लिया है और उसे बनाना है। भारतीय जनता पार्टी का हमेशा एक विजन रहता है, वो एक चुनाव के बारे में नहीं सोचती बल्कि आने वाले चुनावों के बारे में भी सोचती है, और आने वाले समय में क्या करेगी वो भी सोचती है। ऐसे में विकसित भारत का 2047 का संकल्प घोषणा पत्र में हो सकता है, और साथ में ये कह के आने वाले
वाले 20 से 25 सालों के लिए भारतीय जनता पार्टी ये दिखाएगी कि हमारा जो संकल्प है, हमारा जो विजन है, आने वाले कई सालों को लेकर हम चल रहे हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं अगर 2047 का जो विकसित भारत संकल्प की आप बात कर रही हो, उसको लेकर देखना होगा क्या क्या जिक्र होता है। साथ में अगर बात करें सुझाव की, तो 15 लाख सुझाव भारतीय जनता पार्टी ने 15 लाख लोगों का सुझाव लिया है, जिसमें 4 लाख, लगभग 4 लाख लोगों ने नमो ऐप से सुझाव दिया है, जबकि 11 लाख लोगों ने वीडियो के माध्यम से सुझाव दिया है। 27 लोग इसमें पूरे मेंबर थे। अंजलि मोहन यादव और खुद पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी इसमें मेंबर थे। ऐसे में कहीं ना कहीं ये जरूरी है कि मध्य प्रदेश को लेकर भी बड़ा फोकस हो सकता है। मध्य प्रदेश में खासतौर पर अभी पहले चरण की अगर बात करें तो मैनिफेस्टो बनाने की जो रणनीति थी उसमें भी नई चीज को शामिल किया गया, सुझाव मांगे गए आम जनता से। और साथ ही साथ क्योंकि भारतीय जनता पार्टी नए प्रयोगों के लिए जानी जाती है, ऐसे में ये माना जा सकता है कि इस मैनिफेस्टो में भी कुछ नया देखने को मिल सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया सूरज, बहुत बहुत शुक्रिया रोहित, तमाम जानकारी के लिए। देखिए, बीजेपी ने नए चेहरों को जिताने के लिए खास रणनीति बनाई है और इसी रणनीति के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नर्मदापुरम सीट के पिपरिया में चुनावी सभा करने आ रहे हैं। नर्मदापुरम सीट से दर्शन सिंह चौधरी प्रत्याशी हैं जो पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं। इसके पहले पीएम मोदी बालाघाट और जबलपुर में भी सभा प्रधानमंत्री मोदी का आज का दौरा पिपरिया में है। ऐसे में नर्मदापुरम की जो सीट है वो बेहद खास हो जाती है। आपको समझाते हैं वहां का जातीय समीकरण ग्राफिक्स के जरिए। देखिए, नर्मदापुरम में सामान्य जो जाति है वो 22.6% है, वहीं SC ST 23.8% है और अगर मैं बात करूं ओबीसी की तो 49.6% है। ये जातीय समीकरण है नर्मदापुरम का। और आज क्योंकि पीएम मोदी का यहां पर दौरा है तो कहीं ना कहीं जातीय समीकरण को साधने की भी कवायद रहेगी। अब सियासी समीकरण भी समझिए आप नर्मदापुरम का। देखिए, सियासी समीकरण की अगर मैं बात करूं तो बीजेपी की जीत 8 बार रह चुकी है उस सीट से, वहीं कांग्रेस भी 7 बार जीत दर्ज कर चुकी है। 2014 में बीजेपी के राव उदय प्रताप सिंह वहां से जीते थे, तब जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई थी। 2019 में बीजेपी के राव उदय प्रताप सिंह ही वहीं से जीते, लेकिन अब जो है अब की बार 2024 के चुनावों के लिए वहां से दर्शन सिंह चौधरी को उम्मीदवार बनाया गया है। वो पहली बार चुनावी मैदान में है उस सीट से और ऐसे में पीएम मोदी का ये दौरा बेहद खास हो जाता है। ये सियासी समीकरण नर्मदापुरम सीट का। अच्छा, क्या मुद्दे हैं नर्मदापुरम सीट के? अवैध उत्खनन ये एक ऐसा मुद्दा है जो नर्मदापुरम सीट लड़ने के लिए, चुनाव लड़ने के लिए बेहद खास माना जा सकता है। वहीं नर्मदा नदी का शुद्धिकरण भी एक ऐसा मुद्दा है। ऐसे स्कीम्स चलाई जाती है और उस पे नदी की जो सफाई है उस पर भी खास मुद्दा नर्मदापुरम का जो क्षेत्र है वो वहां पर रहता है, नर्मदा नदी का शुद्धिकरण। वहीं अगर मैं एक और मुद्दे की बात करूं तो वो है शिक्षा और स्वास्थ्य का बेसिक मुद्दा आम जनता के लिए।